अगर वो सहनी अपने आप को दावा पेश कर रहे तो हमें तो एक्सेप्ट है, लेकिन बेटी रोटी का संबंध पहले कर ले और उनको हम लोग जो हमारे साथ गलती किए माफ़ किए वो सब हम गलती के सब हम माफ़ करने के लिए तैयार है और पुनः उनको टिकट भी दे देंगे। देखिए, निश्चित रूप से मैं वैसे बेतुका बयानों का जवाब नहीं देना चाहता। अगर कोई आदमी पागल हो जाए तो उसका जवाब पागल की तरह नहीं दिया जाता। हमारे श्रद्धेय नेता रहे, आदरणीय नेता रहे मुकेश सहनी जी, उनकी जुबान से इस तरह का बयान तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनकी अपनी सोच है, अपनी सोच के तहत बयान दे रहे हैं। लेकिन मैं तो जानता हूँ कि निषाद समाज यहाँ हमेशा 2005 से मैं चुनाव लड़ा हूँ, मेरे साथ रहा है और आगे भी मेरे साथ ही रहेगा, मैं जानता हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने साहेबगंज के सभी सम्मानित जनता को सादर नमस्कार जी। पिछले कुछ दिन पूर्व एक वीडियो जो है कि माननीय पर्यटन मंत्री का काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने समाज के कुछ वर्ग जाति को लेकर उन्होंने कुछ कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जहां जाते हैं उस जाति के हो जाते हैं। इसी पर हमारे माननीय सुप्रीमो सन ऑफ माला भावी उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी जी ने करारा जवाब दिया था। 2 दिन पूर्व हमारे माननीय सुप्रीमो सर्किट हाउस में आए थे, जिनमें हम लोगों ने जोर शोर से स्वागत किया था। उसी में उन्होंने वहीं पे मीडिया को संबोधित करते हुए माननीय पर्यटन मंत्री को तगड़ा जवाब दिया था, और वह जो जवाब था इसी को सुनते हुए इनका जो है कि दिमागी संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि इनका हर तरह के परत दर जो खुल रहा है, पोल खुल रहा है, उसी का एक स्टेप यह भी था कि आप किसी समाज में किसी जाति पर टिप्पणी करते हैं कि हम जाते हैं तो राजू सहनी हो जाते हैं, हम जाते हैं तो राजू माझी हो जाते हैं, हम जाते हैं तो राजू राम हो जाते हैं। तो उस पर हमारे सुप्रीमो ने स्पष्ट कह दिया कि अगर आपको यही बात है तो आप बेटी रोटी का पहले रिश्ता कीजिए। तो उन्होंने क्या गलत कहा? आप सिर्फ दिखावा के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए अगर आप बात रखते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को ठग रहे हैं। आपको लगता है कि हम राजू सहनी है तो बेटा बेटी का रिश्ता होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बेटी रोटी होना चाहिए। तो ये चीज़ों को देखकर उन्हें अब लग रहा है कि अब हम कहीं से बचेंगे नहीं, वास्तविकता आ गया। अब गांव के लोग तो ये बात को समर्थन करेंगे कि सही बात बोला मुकेश सहनी ने। अब इससे ये जो है कि अब देख रहे हैं कि अब कौन से डिक्शनरी का कौन सा शब्द लाएं ताकि बच पाए। इसी से और बौखलाहट होकर ये क्या कहते हैं समाज में अब किस तरह की बातों को रखेंगे, इसे काफ़ी बौखला गए हैं। और फिर इधर में जो है कि अनाप शनाप बयान वो देते जा रहे हैं, और ये बयान देने से ये क्या कहते हैं रुक नहीं रहे हैं। लगता है कि इनको गिनीज बुक में ही नाम लिखवा लेना है ये बहुरुपया चाल का। आपको बता दें कि अभी जो हाल फिलहाल में फिर इन्होंने उनके बयानों के बाद में जो कहे हैं कि मुकेश सहनी जी पागल हो गए। अरे उन्होंने तो इतना स्ट्रिक्ट समाज के लिए बयान दिया। आपके मीडिया चैनल के माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री को ये कहना चाहेंगे कि संतुलन तो आपका बिगड़ गया है। आपने जिस तरह से समाज को 2 वर्गों में बांटने का कोशिश किए, हमारे दलित भाइयों को, हमारे सहनी समाज निषाद भाइयों को जिस तरह से आप टिप्पणी करके तोड़ना चाह रहे हैं, जिस गलत अंदाज में, उसी का तो उन्होंने जवाब दिया था सिर्फ। और उसको आपने क्या कहा? अब पागल की तरह क्रिएट कर रहे हैं, जबकि पागल तो अब लगता है कि अब कुछ आपके पास शब्द नहीं है, तो अब तो पागल दिमागी संतुलन तो आप खो दिए। साहिबगंज की भी जनता जान रही है कि क्या उन्होंने गलत कर दिया। अगर आप राजू राम है तो राम समाज से आपका खान पान, बेटी रोटी का जो हमारे माननीय ने संबोधन दिया है, करना चाहिए, इनको आगे आना चाहिए। तो इस तरह से ओछी जो हरकत कर रहे हैं समाज के लिए, जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं, ये काफ़ी निंदनीय है। और ये जो है 20 साल से जितना ये अपना साम्राज्य बना चुके हैं, अब ये जो इनका जाने का डर है, इसी भय से ये परेशान होकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बुढ़ा कुत्ता और शेर का भी इन्होंने जिक्र किया है एक वीडियो में मीडिया के संबोधन के दौरान। जी, हमने भी आपके किसी मीडिया चैनल में कहीं पे हम भी देखने को मिला है कि अब तो, और मैंने कहने का मतलब कि अब इस तरह से ये संतुलन खो चुके हैं। यानी कि जिस तरह से एक गाड़ी में एक्सीलेटर फेल हो जाती है तो वो क्या है, दुर्घटना होना स्वाभाविक होता है। वहाँ पे कि स्टीयरिंग पर नियंत्रण ड्राइवर का नहीं होता है, ठीक उसी तरह से इनका आप नियंत्रण खो चुके हैं। जिस तरह से हमारे समाज में इस शब्दों को लाए हैं कि हम जिस रास्ते से गुजरते हैं तो वहाँ माने जितने भी प्रत्याशी हैं ये बूढ़े कुत्ते की तरह है, हम शेर है। अब खुद से ही कहना पड़ रहा है कि हम शेर है, यानी कि इनके अब समर्थक भी नहीं है कि इनको शेर कहने के लिए। सबसे बड़ी तो दुर्भाग्य की बात हमारे माननीय पर्यटन मंत्री और कह दे कि अभिभावक तुल मैंने अब तो कहेंगे कि चाचा भतीजा का जो एक है राजू अंकल ना, अब इनको समर्थक नहीं मिल रहा है कि शेर कहे। अब खुद शेर कह रहे हैं, अब समझ जाइए कि कहाँ जा रहे हैं। और शायद ये साहेबगंज के लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन दुर्भाग्य है तो सौभाग्य भी है कि अब साहेबगंज की जनता को तय करना है
कि आज हमारे अन्य साथियों को, अन्य माने पार्टी के प्रत्याशियों को ये कुत्ता कहने पर टिकट आ रहे हैं। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ हो सकती है, लोकतंत्र है, लेकिन उससे पहले हमारे समाज की जनता को इन्होंने सचेत करने का काम किया है कि अब हम बौखला गए हैं, हम ही पागल कुत्ता हो गए हैं कि दूसरे को क्या कहेंगे। शेर तो कोई कहने के लिए रहा नहीं, अगर रहता तो माननीय मंत्री जी कहते कि पीछे से बोलता कि हमारे राजू सिंह शेर, अब तो खुद कह रहे हैं। तो समाज की जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है कि अगर इनको फिर से अगर किसी तरह का कहीं पे मौका दिए तो जहाँ बैठेंगे वहाँ के लोग को भी कहीं कुत्ता कहने से बाज नहीं। आपका कहना है कि आम जनता पर भी प्रहार किया जा जी, सकता है? बिल्कुल, समय समय पर तो इन्होंने आम जनता पर भी प्रहार किया है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से किया है, किसी प्रत्याशी को लेकर किया है। तो अब आने वाले समय में अब हो सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से प्रहार करे साहिबगंज की जनता को। और इन्होंने तो देख लिया है कि हमारा अब साहिबगंज से जाना तय है, तो कहीं अगर जगह मिला तो सीमित जगह को बनाकर ये क्या कहते हैं, एक माने राजतंत्र की तरह एक राजशाही जो महल बना रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि हाँफ रहे हैं, उसी तरह से निर्माण करवा रहे हैं बारादौत में। और जगह जगह पे जो अपना संपत्ति का जो साम्राज्य फैला रहे हैं कि जगह जगह जमीन जो खरीदा जा रहा है, तो खैर चलिए ठीक है, लेकिन ये जो भय इनके पास है, जिस तरह से ये डर गए हैं, इस तरह से समाज की जनता अब जागरूक होगी और इस बार इनको कौन कुत्ता है, कौन शेर है और क्या होना चाहिए, इस पर जरूर इस बार तगड़ा जवाब देगी। हालांकि क्षेत्र में चर्चा है कि पंकज कुमार वर्मा के आने की वजह से वैश्य समाज, जो भाजपा के जो वोटर थे, इस बार पंकज कुमार वर्मा के समर्थन में है, वीआईपी के समर्थन में है। लोग का कहना है कि इसमें मतलब कि इसका भी भय क्या दिख रहा है क्या पर्यटन मंत्री? जी, इसमें आपको स्पष्ट हम कर देना चाहते हैं कि सबसे पहले हम अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत निर्दलीय किया था, और जब हमने सघन दौरा शुरू किया था तो माननीय पर्यटन मंत्री का ध्यान हमारी ओर गया था कि यह जो है कि अब समाज में एक एक घरों से मिलकर हमारे पोल को खोल रहे हैं। उसके बाद में हमारे साहिबगंज की तमाम जनता का ये संदेश था कि आप पार्टी से, महागठबंधन से आइए, आप एक मजबूत हमारा चेहरा हो सकते हैं। सभी बातों को देखते हुए हमने महागठबंधन से वीआईपी पार्टी का दामन थामा, और जब से हमने वीआईपी पार्टी का दामन थामा है और वैश्य चेहरा है, वैश्य समाज से आते हैं, वैश्य समाज हमेशा से वोट देने का काम की है। और जहाँ तक लोगों का कहना है कि वैश्य समाज भाजपा का कोर वोटर रही, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा है कि राजू सिंह का समर्थक रहा। भाजपा के कोर वोटर किस स्थिति में रही है तो भाजपा ही बताएगी। अब इनको ये डर समा गया कि वैश्य समाज ऐसे भी छूट है काफ़ी समय से, तो अब हमारे आने से वैश्य समाज जो है कि कहीं ना कहीं एकजुट होकर अगर महागठबंधन से हमें टिकट मिल जाती है तो इनका जो है कि जमानत जब्त होगा। इससे भी इनका बौखलाहट काफ़ी ज़्यादा है। रही बात हमारे माननीय सुप्रीमो मुकेश सहनी, जो अब सहनी समाज का नेतृत्व करते हैं, तो सहनी समाज है ही इस पार्टी के साथ। महागठबंधन से जो हमारे भावी मुख्यमंत्री है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो तो हैं ही यादव चेहरा के लिए। अन्य जो और साथी लोग हैं और समाज के लोग हैं, उनके लिए भी चेहरा नेता लोग हैं ही। तो यहाँ से मेरे आने के बाद में बौखलाहट जो है माननीय पर्यटन मंत्री का काफ़ी बढ़ गया है, और चर्चा भी चलती है, इनके खेमे में ये चर्चा चलती है कि यदि पंकज कुमार वर्मा को अगर महागठबंधन ला दी तो जमानत जब्त होना इनका तय है। और आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बता दें, जो बार बार हम कहते हैं, और शायद ये बात इसलिए भी जरूरी है समीकरण के आधार पर कि हमने दावा किया है और दावा सत्य है कि मेरे आने से जिस दिन मेरी टिकट की घोषणा अगर सुप्रीमो कर देते हैं तो एक लोग भौकाल बनाता है ना, बहुत सारे प्रत्याशी लोग भौकाल बनाते होंगे कि हम 50,000 से जीत जाएंगे, 30,000 से जीत जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि मेरे नाम का अगर घोषणा हो जाए ना तो पर्यटन मंत्री का जमानत जब्त हो जाएगी।